जय हिंद। माननीय सदस्य श्री राजीव राय जी। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल के विरोध में सबसे पहले पुलवामा सहित हजारों सैनिकों, सैकड़ों अधिकारियों को जिन्होंने देश के नाम पर शहीद हो गए, उनकी शहादत को नमन करता हूं और नमन करते हुए याद दिलाना चाहता हूं कि जिन शहीदों पर, जैसे पुलवामा के शहीदों के नाम पर, उन शहीदों को आज तक शहादत का दर्जा नहीं दिया गया, शहीद कागजों में नहीं दिया गया। उनके बलिदान जिससे यह देश सदैव कृतज्ञ और गौरव के साथ स्मरण करेगा, उनके साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इस भावना से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारे रक्षा बलों में, सुरक्षा बलों में दरार पैदा न करे, सम्मान में भेदभाव न करे, असमानता को संस्थागत न दे, क्योंकि विभाजित बल एकजुट राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। यह विधेयक के वर्तमान स्वरूप में सीएपीएफ को सशक्त नहीं करता, उनके मनोबल को गिराता है। मैं सरकार से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की उन लाइनों को ही याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था, सरकारें बहुमत से चलती है लेकिन सहमति से देश चलता है। सहमत लेने का प्रयास तो अब होता नहीं, क्योंकि एक तरफे फैसले होते हैं, एक तरफे हो जाते हैं। मैं इस सदन में केवल इस विधेयक का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा हूं, बल्कि एक सोच, एक प्रवृत्ति, एक खतरनाक दिशा का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। मैं सरकार की हठधर्मिता के विरोध में खड़ा हुआ। सरकार को न जाने क्या हो गया है, या अहंकार कहें या जिद कहें, कि जो उनके सूट नहीं करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनको अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे दिल्ली सरकार के बारे में फैसला रहा हो, ट्रिब्यूनल सुधार के माध्यम से उन्हें फिर न्यायालयों पर ही थोप दिया जाता है। निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला हो, वहां तो तुरंत बदल दिया जाता है, लेकिन जहां जनहित से मामले आते हैं वहां सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों का फैसला सुनाया जाता है। मैं एक उदाहरण के लिए बता दूं, हमारे यहाँ तो एक कताई मिल बंद हो गई थी, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। अभी मंत्री जी का चिट्ठी आ गया कि 2010 से मैंने वहां बोला था कुछ स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल दीजिए, बच्चों के रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए अस्पताल खोल दीजिए, तो उसका उदाहरण, खाली उदाहरण दे रहा हूं। वहां बता दिया गया कि यहाँ हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है और 2010 से स्टे ऑर्डर है। शर्म भी नहीं आती कि 15 साल से स्टे ऑर्डर है, और जहां देश की सुरक्षा का सवाल होता है वहां कोर्ट का हवाला, कोर्ट के आदेश को बदल दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहा करते थे कि परिधान से लोगों की पहचान हो जाती है। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि खाकी वर्दी में और सेना की वर्दी में, उनके परिधान में कौन सा फर्क आपको महसूस हुआ कि शहीदों के बीच भेदभाव करने लगे? आप बताने लगे ये तो शहीद है, वो तो शहीद नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है? मैं भेदभाव का एक उदाहरण देता हूं। एक ही रैंक पर, असिस्टेंट कमांडर पर, एक उसी पुलिस में डॉक्टर की भर्ती होती है, उसी पर एक फील्ड के अधिकारी की भर्ती होती है। चंद सालों में वो जो डॉक्टर होता है वो तो सीनियर बन जाता है, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट वहीं रहकर उसको सैल्यूट मारता रहता, तब उसके मनोबल को कहां पहुंचता है? अरे सरकार को नेताजी से सीखना चाहिए, श्रद्धेय नेताजी से सीखना चाहिए। आज हम शहीद शहीद कहते हैं, शहीदों का सम्मान देने का काम भी इस देश में तब हुआ जब श्रद्धेय नेताजी इस देश के रक्षा मंत्री बने थे। नमन करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। मुझे सरकार ने भेजा था देश के लिए, और मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति की बात हाँ अगर हम करते तो हर मौके पर जहाँ देश की सुरक्षा के साथ आता है, सरकार के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये सरकार को आईपीएस अधिकारियों की इतनी चिंता है, कर ले, हमें आईपीएस अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं, जहाँ उनको काम मिलता है वहाँ करते हैं। लेकिन इस सदन में जहाँ बैठे हैं, वहाँ की सुरक्षा से लेके सीमा की सुरक्षा तक, नक्सलियों से लड़ने की बात आए तो हमारे आर्म पुलिस वाले करेंगे। और फिर भी अगर आपको आईपीएस अधिकारियों को यहाँ बैठाना है, तो जितने आईपीएस अधिकारी यहाँ बैठते हैं रेसिप्रोकल में, जिनका प्रमोशन न रुके, उतने अधिकारियों को आप फील्ड में भेज दीजिए, उनको एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी बना दीजिए।
डिस्ट्रिक्ट में भेज दीजिए, बेचारे उनकी भी जिंदगी हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो 14 साल से न्याय की लड़ाई हमारे पैरामिलिट्री के लोग लड़ रहे थे, आपने 14 घंटे में अपने अहंकार में उसके न्याय को अन्याय का अमली जामा पहनाने के लिए कानून लेकर आ गए। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि हमारे बलों के भीतर दरार न पैदा करे, असमानता को न बढ़ाए। सरकार कहती है कि आईपीएस अधिकारी यहाँ जरूरत है। अरे आपके आंकड़े कहते हैं कि 505 से ज़्यादा आईपीएस तो राज्यों में खाली है। आप उनको वहाँ नहीं क्यों नहीं भेजते हैं, और वहाँ नहीं भेजते हैं तो इनको भेज दीजिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकार देश के शहीदों में भेदभाव करती है, जो हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं, जो हमारे देश के दुश्मनों से भीतर और सीमा तक लड़ते हैं, अगर उनके मन में सुरक्षा की भावना रही, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता जहां हमारे सारे साथियों ने दिया है। उन आंकड़ों को मैं दोहराऊंगा, समय नहीं है, और आपको भी धर्म संकट में पड़ेगा कि कैसे बार बार घंटी बजाऊं, क्योंकि बात कह के ही बैठूंगा। उन आंकड़ों पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारे सीमाओं की रक्षा करने वाले, मैं आपकी आत्मा को झिझोरने आया हूं। आप दिल पे हाथ रखिएगा। सिर्फ 13,000 सैन्य अधिकारियों की बात नहीं है, 10 लाख से ज्यादा इसमें जवान है और 50 लाख उनके घर वाले हैं। आप किसके साथ अन्याय कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? किन ब्यूरोक्रेट और किन आईपीएस अधिकारियों के हाथ में आपकी कमजोर दस्तबी है कि आपकी आत्मा जानती है? कोई खड़ा होकर कह दे और इतना ही असमानता है, अगर इतने इनमें भरोसा नहीं है तो अपनी सुरक्षा से हटा दीजिए, अपनी सुरक्षा से हटा दीजिए। आपकी गृह मंत्री जी की सुरक्षा वो करे और उनके साथ वो अन्याय करे। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि ये गंभीर चेतावनी, अगर उनके मन में अन्याय का भाव आ जाएगा, उनके मन में असमानता का भाव आ जाएगा, आपको एक प्रकरण याद दिलाना चाहता हूं, और भगवान न करे वो दिन इस देश में आए। 70 के दौर में एक बार उत्तर प्रदेश में पीएसी और आर्मी में गोलीबारी हो गई थी। क्या आप चाहते हैं? आपने अग्निवीर सेना के जवानों को अग्निवीर बना दिया, ये कहकर कि उनको हम पैरामिलिट्री में डालेंगे। पैरामिलिट्री में डालते समय आपने आंकड़े नहीं दिए कितने लोग दिए, जब यहीं के लोग, और खाली मैडम 13,000 अधिकारियों की बात नहीं है, ये चेन रिएक्शन होता है ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरी मांग ये है कि अन्याय किसी के साथ न हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बार बार आप न बदले। सुप्रीम कोर्ट, आपका अहंकार इतना बड़ा नहीं है कि अंतिम जो न्याय का मंदिर होता है उसको भी आप छोटा कर दे। आपका क्या जाता है? आप ये बताइए कि आपकी कौन सी कमजोरी है जहां खुश रखना चाहते हैं, शहीदों पर क्यों भेदभाव करना चाहते हैं? मेरी मांग ये है कि किसी का, बस 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं मैडम, किसी के साथ अन्याय न हो। अगर उनके ग्रोथ में आपको कोई असहजता महसूस होती है, आईपीएस को रखते हैं तो उन्हीं के बराबर सीएपीएफ के अधिकारियों को जिले में डालिए, उनका पेंशन स्कीम शुरू करिए, उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है शहीद का दर्जा दीजिए। जो भी, अगर आप, मेरे पास एक असिस्टेंट कमांडेंट आया था, नाम बताऊंगा तो आप कार्रवाई कर दोगे, बोल रहा था 15 साल से मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूं। अरे हम गर्व महसूस करते हैं कि इस देश में एक चाय वाला देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाता है, लेकिन शर्म आती है कि असिस्टेंट कमांडेंट बनकर देश की रक्षा करने वाला जवान 15 साल से वहीं बैठा हुआ है। आत्मचिंतन और मंथन करिएगा, और आज ये इतिहास याद रखिएगा, जो ताली बजा रहे हैं उनके साथ अन्याय पर, उनको आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी, और वही पैरामिलिट्री के जवान आपको बाहर इंतजार करेंगे और उनके मन में आपके क्या सम्मान रहेगा वो देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मौका दिया। इस उम्मीद बैठे ना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।